सेविंग्स करनी है बट यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन सेव, क्या आपसे सेविंग्स नहीं हो पाती। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप अपने खुद के बड़े दुश्मन हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग। जी हाँ, 7 ऐसे बिहेवियर्स हैं, 7 ऐसे एटीट्यूड हैं जो आपको सेविंग्स करने से रोक देता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं, एटीट्यूड हैं जो हम एज इंडिविजुअल्स कैरी करते हैं जिससे हम सेव नहीं कर पाते। बेंजामिन का एक बहुत ही फेमस कोट है व्हिच सेज अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, यानी कि जितना आप सेव करते हैं उतना आपकी कमाई होती है, उतना आप कमाते हैं इनफैक्ट। पर सेव करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे सेव करना है पर उनसे सेविंग्स हो नहीं पाती है। बहुत सारे उसके कारण भी हो सकते हैं। मैं मानती हूँ कि सेव करना एक स्किल होता है, एक कला होती है जो सबके बस की बात नहीं होती। तो इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से ऐसे 7 बिहेवियर हैं, 7 एटीट्यूड हैं जो हम अपने साथ कैरी करते हैं जिस वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पाते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी और थोड़ी मोटिवेटिंग भी लगेगी। तो उसी के साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला कारण है पीपल प्लीजिंग, यानी कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें दूसरों को अपील करना है, दूसरों को प्लीज करना है और उस वजह से हम सेव नहीं कर पाते। एक उदाहरण के लिए बताती हूँ, हमारा जो नेबर है, हमने एक कार लिया था तो उसे देखकर उसने भी एक कार ले ली। तो आप भी, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं स्पेशली इंडिया में जहाँ पर हम दूसरों को देखकर हम वो इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। मे बी आज हमें एक नई बाइक दिख गई फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं और आपको एक 2 व्हीलर चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैंसी व्हीकल्स लेते हैं जस्ट बिकॉज दूसरों के पास एक फैंसी व्हीकल है। एक सिंपल सा एग्जांपल ये दूं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा रोड पर बुलेट चलाते हैं, उसको देखकर आपको भी एक ख्वाहिश होती होगी कि मुझे भी एक बुलेट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर हम अपने पैसे खो बैठते हैं या हम अपने पैसे ओवर स्पेंड कर देते हैं जस्ट बिकॉज दूसरों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हम वो खरीदने के लिए, वो लग्जरी खरीदने के लिए हम अपने पैसे स्पेंड कर देते हैं और सेव बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल दिया, मे बी आज आपको सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही कम्यूट करना होगा। मे बी आज एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं आप और आपको सिर्फ घर से ऑफिस तक ही कम्यूट करना है, आना है। उसके लिए आप एक बुलेट खरीद देते हैं, एक लग्जरी खरीद लेते हैं। ऐसे केसेस में आप जस्ट बिकॉज दूसरों के पास ये चीज़ अवेलेबल है वो देखकर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसे में भी आप सेविंग्स नहीं कर पाते। दूसरा कारण है या दूसरा बिहेवियर है द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, यानी कि आप ये मान लेते हैं कि लोग मुझे कंजूस बोलेंगे। यहाँ पे भी मैं आप छोटा सा सिनेरियो देती हूँ। मे बी आज आप एक ऑफिस जाते हैं और मे बी आप लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कि आपको बाहर लंच पे जाना है, टीम लंच पर जाना है। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास, आपके पॉकेट में उतना पैसा नहीं भी है तब भी आपको ये फियर रहता है कि शायद लोग मुझे कंजूस बोलेंगे और ऐसे में आप अपने पॉकेट से सबका जो बिल है वो पे कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपको लोग कंजूस बोलेंगे। ताकि लोग आपको कंजूस ना बोले इसीलिए आप अपने पॉकेट से पैसे भर देते हैं। तो ये भी एक गलत चीज है जो आप करते हैं। जस्ट बिकॉज लोग आपको जज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर स्पेंड कर दे अपने पैसे और आप अपने लिए खुद सेव करें ही ना। अगला कारण है या अगला बिहेवियर है एक्सक्यूजेस। जी हाँ, हम एक्सक्यूजेस देने में हम सब माहिर हैं। स्पेशली अगर हम वर्किंग क्लास में बिलोंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एक्सक्यूजेस होता है, या फिर अगर कोई भी हो फॉर दैट मैटर, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एक्सक्यूजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि आज आपके पास से 5000 रुपीज़ है और मे बी कल को कोई भी इमरजेंसी आ जाता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो सकता है, मे बी आपकी बाइक खराब हो गई हो, उसके लिए आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो ये जेन्युइन एक्सक्यूज है जहां आप सेव नहीं कर पाते। पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पर अगर आप एक दिन आप जाते हैं डी मार्ट या कोई भी मार्ट जाते हैं, सुपर मार्ट जाते हैं और वहाँ पर आप ओवर स्पेंड कर देते हैं तो ये भी एक एक्सक्यूज़ हो जाता है कि ठीक है, मैंने एक चीज़ ले लिया
ये चीज़ भी ले लेते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। और साथ ही अब दिवाली आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या ऑफलाइन शॉपिंग करो, बहुत सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स आपको दिखेंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही अपीलिंग होती है। और यही एक कारण है कि आप सेव नहीं कर पाते और आप एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो अपने आप को कि ठीक है अभी दिवाली है, अभी शॉपिंग कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ से आई विल सेव। तो ये भी एक एक्सक्यूज है, बहाना है जो आप अपने आप को देते हैं और अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, अपने आप को डीरेल करते हैं। इसी के साथ अगला बिहेवियर ये है कि आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज आप कोई प्लान नहीं बनाते अपने लिए। मे बी आपके पास 2000 रुपये है आपके पॉकेट में और आपको एक चीज़ दिख गई हो बहुत अच्छी है और दिवाली आ रहा है तो ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको दिख जाएंगे और आपको ये अट्रैक्शन लगेगा कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो खरीद लेता हूँ। और तब हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बाय नाउ पे लेटर, यानी कि आज मैं क्रेडिट कार्ड तो है ही मेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड से मैं स्वाइप कर लेता हूँ और कल को ये जो पैसा है मंथली ऑन अ मंथली बेसिस हमें पे करना है तो वो मैं कल पे कर दूंगा। तो अगर आप देख रहे हैं आज कि आपके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही है, तो यहाँ पर आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग ना करें जस्ट बिकॉज आपके सराउंडिंग्स में इतने सारे चीज़ हैं खरीदने के लिए। और ये भी फैसिलिटी आज बैंक्स की तरफ से मिलती है कि आप अभी खरीद कर बाद में भी ये रीपे कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या बहुत से बाय नाउ पे लेटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस फैसिलिटी को ओवर यूटिलाइज करें और अपने जो पॉकेट है वो खाली कर दें और सेविंग्स अपने लिए करें ही ना। अगला है यू वांट टू लिव लाइक अ रिच पर्सन। जी हाँ, अब कौन नहीं चाहेगा कि वो एक अमीर आदमी की तरह जिए, पर यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। जब भी आप स्पेंड कर रहे हैं आप ये इंश्योर करें कि जितना भी आप स्पेंड कर रहे हैं वो आपका जेन्युइन मनी है और ना कि आप कोई किसी तरह का लोन ले रहे हैं और वो पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो आज में भी आप देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारे कलीग्स या फ्रेंड्स के पास आईफोन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में आप भी आकर्षित हो जाते हैं उस ओर कि आपको भी ऑफर में आईफोन मिल रहा है तो आप भी आईफोन ले लें, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे लोग आपको समझेंगे कि अरे वाह ये तो अमीर इंसान है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं कि आप बहुत अमीर हो, मे बी आप बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदना चाहते हो, मे बी एक्सपेंसिव पार्टीज़ में जाना चाहते हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, ऐसे लग्जूरी चीज़ करना चाहते हैं, ऐसे लग्जूरी लाइफ जीना चाहते हैं, पर इसके लिए आपके पास पैसे हो ही ना। तो ये भी एक बिहेवियर है जो आपको रोक रहा है कि आप सेविंग्स करो ही ना। अगला बिहेवियर है नॉट हैविंग अ प्रॉपर गोल और नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आज गोल नहीं है, अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट गोल नहीं है, सेविंग्स गोल नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते, आप क्या प्लान है अगले 5 साल के लिए, क्या प्लान है अगले 10 साल के लिए, ये डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते तब भी आप आज के लिए सेव नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। आपको मैं बता दूं, जब भी आप सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए कि किसके लिए आपको सेव करना है। क्या आपको टीवी खरीदना है, क्या आपको घर खरीदना है, क्या आपको छोटा मोटा फाइनेंशियल गोल है आपका, जैसे आपको बाइक खरीदनी है या फिर आपको एक शूज़ खरीदने हैं, आपको ड्रेसेस खरीदने हैं, या कुछ भी हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल। तो आपको पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि क्या अचीव करना है आपको। अगर आपके पास वो प्लान है माइंड में कि हाँ मुझे इतने टाइम तक इतना पैसा कलेक्ट करना है, इतना पैसा सेव करना है और इतने टाइम बाद मुझे ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, तब अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तभी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से सेविंग्स आज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो मे बी आज आपने से 1000 रुपये सेव किया है, कल को आपने 5000 रुपये सेव किया है, पर परसों जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, गोल नहीं है, तब आपको लगेगा कि ये स्पेंड ही कर देता हूँ, हम पार्टी ही चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग दैट सेव्ड मनी। आज जितना भी आपने सेव किया है कल को वो स्पेंड कर दोगे, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। और फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि ये पैसे मैं सेव ही क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे में सबसे पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप किसके लिए सेव करना चाहते हैं। और आखिरी बिहेवियर ये हो सकता है कि वी वेट फॉर द राइट टाइम। हम सही वक्त के लिए इंतज़ार करते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी सही वक्त नहीं होता, ना आज है, ना कल होगा, ना कभी होगा। सही वक्त कभी आता ही नहीं है। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं यहाँ पर। मैं 1 साल तक सोचती रही कि मुझे इन्वेस्ट करना है,
मैं हमेशा ये, आज मैं सोचती रहा इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ करूँगी, इस महीने का सैलरी नहीं नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तब करूँगी, तब करूँगी। तो मैं उस सही वक्त का इंतज़ार करती रही, पर अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया और ये रियलाइज़ किया कि कोई सही वक्त होता ही नहीं, और सही वक्त होता है आज और अब। तो अगर आपने अभी तक सेविंग शुरू नहीं की है और अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इमीडिएटली उस पैसे को निकालें और कहीं ना कहीं सेव करें, और या फिर कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर आपका पैसा कल को बढ़ पाएगा। जैसे कि मैंने कहा, मैंने 1 साल तक वेट किया एक राइट मोमेंट का कि कब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकूं, पर आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देयर इज नो राइट टाइम टू डू एनीथिंग, और जो भी राइट टाइम है वो आज और अभी होता है। तो ये थे कुछ 7 एटीट्यूड्स या फिर 7 बिहेवियर्स आई वुड से, जो हमें अपने सेविंग्स से रोकता है, जो हमें सेविंग करने से रोकता है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बाकी के ऑडियंस से या बाकी के व्यूअर से, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे सेव करते हैं, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे लोगों को कि वो कैसे सेविंग्स शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सेविंग्स मिस्टेक किया है तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी मोटिवेटिंग लगी है कि आज से ही आप शुरू कर दे अपने सेविंग्स करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट कर हमें ढेरों इन्फॉर्मेशन दे कि आप सेविंग्स कैसे करते हैं, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। So thank you for watching Freedom, Get Wise and Break Free.